हजारों साल भी दिखाई जाए तो कम है, लेकिन सारे वेद का, सारे ग्रंथों का, सारे पुराणों का अगर कोई सार है तो वो केवल श्रीमद् भागवत। तो सूत जी ने कहा कि हम तुम्हें श्रीमद् भागवत सुनाएंगे। 7 दिनों में होने वाले श्रीमद् भागवत की कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। 7 दिन में ही भगवान की ये कथा तुम्हारा कल्याण करेगी। सब बैठ गए, बोले प्रभु बड़ा आनंद है, बड़ी कृपा है, भागवत सुनाइए। और अपना अपना आसन लेके आपके जैसे विराजमान हुए। सूत जी महाराज कथा का प्रारंभ किए। सबसे पहले सूत जी ने कहा कि नारद जी इस धरती पर आए, ये देखने के लिए आए कि किस प्रकार लोग भगवान की भक्ति करते हैं, कैसा आनंद है, ये देखने के लिए नारद जी पधारे। और जब नारद जी अपनी वीणा को लेकर के आए तो जहां भी नारद जी गए, संतों के यहाँ गए तो वहां शांति नहीं मिली, मुनियों के यहाँ गए तो वहां भी आनंद नहीं मिला, मानवों के यहाँ गए तो वहां भी तरुणी प्रभुता के है, श्याल को बुद्धिदायक है। घर में स्त्रियों का साम्राज्य हो गया, वहां भी नारद जी को शांति नहीं मिली। अपने उदास मन को लेकर नारद जी घूमते घूमते पहुंच गए श्री धाम वृंदावन में। और वृंदावन तो ऐसी पावन भूमि है प्यारे कि कोई कितना भी कष्ट लेके, कितना भी दुख लेके एक बार वृंदावन में आ जाए और आकर कह दे राधे राधे, तो श्री राधा रानी उसका सारा दुख दूर कर देती है। वृंदावन की वो महिमा है कि कोई राधे राधे कहते हुए वृंदावन में आए तो श्री किशोरी जी से अपना बना लेते हैं। देखिए राधा रानी की बड़ी कृपा है वृंदावन में। और ब्रज में आता भी वही है जिसको राधा रानी चाहती है, वही वृंदावन में आता है। तो नारद जी वृंदावन में आए तो देखा धन्यम वृंदावनम यस्य भक्तिर्नित्यति यत्र च। नारद जी ने देखा कि धन्य है वृंदावन। क्यों? बोले भक्ति यहाँ जवान होके नाच रही है। आप और हम फिर भी शर्माते हैं, संकोच करते हैं, नृत्य करे कैसे करे, कोई देख रहा होगा, बगल वाला क्या कह रहा होगा, ये वो लाखों की बातें हैं। लेकिन आप वृंदावन में आइए, वहां भजन तो गाना दूर, कोई थोड़ा सा म्यूजिक भी चला देता है ना तो वृंदावन में तो सब भैया श्री राधा रानी के दीवाने हैं, तुरंत नाचने लगते हैं। अभी होली में आपने देखा होगा, इतना नृत्य हुआ, इतना आनंद आया। तो वृंदावन तो आनंद की भूमि है। आप वहां पहुंच गए तो आनंद आपको अपने आप मिल जाता है। तो जैसे नारद जी आए, देखा तो एक स्त्री बैठी हुई है, कई स्त्रियां मिलकर उसकी सेवा कर रही हैं। और इतनी देवियों से सेवा होने के बाद भी उसका मन बड़ा अशांत है, मन शांत नहीं है। तो विचार करने लगे नारद जी की, भाई किसी की इतनी सेवा हो और फिर भी उसका मन इतना दुखी हो तो कोई कारण होगा। तो नारद जी विचार करने लगे कि मैं जाऊं पूछूं। लेकिन फिर नारद जी ने सोचा कि भाई रमता जोगी बहता पानी, ये अच्छा है, बिना बुलाए जाएंगे तो सम्मान शायद न मिले। नारद जी लौटने लगे तो आहा भक्ति महारानी ने आवाज लगाई, क्योंकि वो स्त्री कोई और नहीं, भगवान ने जिस भक्ति को बनाया है वही वृंदावन में बैठी हुई है। गंगा, यमुना, सरयू, गोदावरी, अनेक नदियां स्त्री का वेश बनाकर उनकी सेवा कर रही है। अनेक नदियां सुंदर सुंदर वेश बना के खूब सेवा कर रही है। भक्ति महारानी ने कहा कि हे नारद जी, आपको देख करके लग रहा है मेरे जीवन का पाप दूर हो गया, मेरे कष्ट मिट जाएंगे। नारद जी ने कहा देवी आप कौन हो और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपके कष्ट को दूर करूंगा? तो भक्ति महारानी ने कहा कि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघोरम परम।
महाराज आप तो साधु हैं, संत हैं, और आपका दर्शन मात्र से किसी गुरु का, संत का दर्शन हो जाए तो उसके दर्शन से ही जीवन के पाप मिट जाते हैं। आपका दर्शन हो गया, मुझे लगता है मैं निष्पाप बन गई। नारद जी ने कहा अपना दुख बताओ, क्या दुख है तुम्हें? कोई ना कोई दुख तो दुनिया में हर किसी को है, लेकिन तुम्हें क्या दुख है? तो भक्ति महारानी ने कहा कि मुझे ये दुख है कि मेरे दो बेटे हैं, एक का नाम और एक का नाम है वैराग। मैं तो जवान बन के बैठी हूं, लेकिन मेरे दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य वृद्ध बन के लेटे हुए हैं। अब नारद जी किसी की माँ युवा अवस्था में रहे और उसका बच्चा बूढ़ा हो जाए, कौन माता पिता ये चाहेंगे? भाई आपने किसी को देखा किसी के माता जी जवान हो और बच्चे बूढ़े हो जाए? ऐसा होता है भाई? नियम तो ये माँ बाप बूढ़े होते हैं तो बच्चे बड़े होते हैं, और यहाँ तो उल्टा हो गया। नारद जी ने कहा अच्छा ये बात है। अपना परिचय दिया भक्ति महारानी ने। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर जर। महाराज ये दोनों मेरे बेटे हैं, समय के फेर से बूढ़े बन गए और मैं वृंदावन में आके जवान बन गई। भक्ति ने कहा कि मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ। आप जितना दक्षिण की ओर जाएंगे आपको भक्ति उतनी ज्यादा जवान मिलेगी। आप दक्षिण भारत की ओर जाइए, वहां हर कोई आपको तिलक चंदन लगाया हुआ मिलेगा। वहां हर कोई भगवान का नाम जपने वाला होता है, अपना काम भी करते रहते हैं और भगवत नाम भी जपते रहते हैं। यहाँ आते आते तो भक्ति महारानी बूढ़ी हो जाती है, लेकिन वो तो कृपा है श्री धाम वृंदावन की, जहाँ आकर के भक्ति पुनः नवीन स्वरूपिणी पुनः आकर के नवीन स्वरूप को धारण कर लेती है। ये तो वृंदावन की कृपा है, जहाँ भक्ति आकर के नवीन रूप में अपने आप को धारण कर लेती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भक्ति महारानी ने कहा कि महाराज जी मेरे बेटे जवान हो जाए, मैं वृद्ध हो जाऊंगी तो कोई बात नहीं, मुझे वृद्धावस्था मिलेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे जवान हो जाए ऐसा कोई उपाय करिए। नारद जी ने वेद सुनाया, पुराण सुनाया, वेद वेदांत सुनाकर, गीता सुनाकर सब कुछ कर लिया, लेकिन नारद जी हार गए। क्योंकि वेद सुनकर, पुराण सुनकर भी उनके अंदर कोई बदलाव नहीं। गीता के श्लोकों को सुनते रहे, जब तक कानों में गीता के श्लोक पढ़ते रहे तब तक आनंद हुआ, लेकिन जैसे गीता पूरी हुई वैसे गिरे और फिर बूढ़े बने गए। तो नारद जी को लगा अब मैं क्या करूं, मैंने इतने उपाय कर दिए। तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि नारद सत्कर्मम करो, आप एक काम करिए, आप सत्कर्म करें। तो सत्कर्म क्या है ये जानने के लिए नारद जी उत्तर दिशा की ओर चले, जहां भगवान के परम भक्त सनक, सनंदन, सनातन, नंद कुमार ये चारों महात्मा से भेंट हुई। और ये चारों कौन है? बोले ये चारों भगवान के परम भक्त हैं और ब्रह्मा जी के बेटे हैं। ब्रह्मा जी ने बनाया और कहा कि जाकर के विवाह करो। शादी करने के लिए गए तो नारद जी मिल गए, नारद जी ने रोक दिया। नारद जी ने कहा भैया विवाह क्यों करोगे, विवाह तो बंधन है। बोले फिर? बोले आप एक काम करो, नाम मैं दे रहा हूं गुरु मंत्र लेकर और उस नाम को जपो। तो चारों ने कहा कि पहले शादी कर ले फिर नाम जप लेंगे। तो नारद जी ने कहा भैया देखो जितनी भागवत, रामायण और जितनी गीता पढ़नी है ये शादी से पहले पढ़ लो, क्योंकि शादी के बाद महाभारत ही पढ़ी जाती है। फिर तो लड़ाई झगड़े से फुर्सत कहाँ है, ये लाओ वो करो, फिर गीता रामायण भागवत का कहाँ अवसर मिलता है? हाँ या ना? फिर तो मौका नहीं मिलता भैया। तो कहा कि देखो जितना कुछ करना है वो शादी से पहले कर लो। तो मंत्र मिल गया और मंत्र लेकर जपने लगे।
उस मंत्र को जपते रहे और जब ब्रह्मा जी आए, उन्होंने देखा विवाह नहीं किया तो क्रोध आया और श्राप दे दिया। बोले कि आज के बाद तुम कभी बड़े नहीं होगे, जैसे हो वैसे ही रहोगे, तुमको कभी बड़े नहीं होना है। तो 5 साल के बालक के रूप में थे तो बालक रूप में ही हो गए। तो आज ही सनत कुमार ब्रह्मा के जो बेटे हैं, नारद जी से भेंट हुई और उदास मुख को देखा तो कहा कि प्रभु आप तो भगवान के भक्त हैं, और यदि आप इतना उदास मन लेकर, इतना दुखी मन लेकर के जाएंगे तो और लोगों का क्या होगा। तो नारद जी ने अपनी पूरी कहानी बताई। बोले भैया भक्ति के पुत्रों का कल्याण कर, भक्ति के पुत्रों का कल्याण करना है। और मैं भागवत पुराण सब सुनाया, लेकिन उनके अंदर कोई चेतना नहीं है, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। तो आप कोई उपाय बताइए जिससे हम उनके अंदर बदलाव लाएं। तो सनत कुमारों ने कहा एक काम करो, श्रीमद् भागवत सुना दो। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सुनकर व्यक्ति के विकार दूर हो जाते हैं, व्यक्ति बुढ़ापे से तरुण अवस्था की ओर बढ़ जाता है। तो सनत कुमारों ने कहा भागवत सुनाओ, कोई योग्य ब्राह्मण देखकर, गुरु देख करके सुनो। नारद जी ने कहा प्रभु अब किसको ढूंढने जाऊं और कहां जाऊं, आप एक काम करो, आप ही सुना दो। तो इनको लेकर के हरिद्वार में आए और हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर सुंदर श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुई। भक्ति महारानी तो आकर के बैठ के सुनने लगी, लेकिन भक्ति के बेटे जो इतने वृद्ध अवस्था में थे कि वो वृंदावन से हरिद्वार भी नहीं आ पाए। बच्चों ने कहा कि देखो हम तो नहीं आ सकते, हम तो यहीं से सुनेंगे। और माता आकर के बैठ गई। एक एक दिन हुआ, एक एक अंग सुंदर होने लगा। और जब 7वां विश्राम दिन आया तो भक्ति महारानी तो स्वयं नाच रही हैं, उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य भी तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए, सारा बुढ़ापा दूर हो गया और नवीन रूप धारण करके और पहुंचे जहां माता जी विराजमान हैं। बोले भागवत महापुराण की जय।